क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन है, सिर्फ एक दिन, जो आपको साल भर की 24 एकादशियों का फल एक साथ दिला सकता है। एक ऐसा व्रत जो इतना कठिन है कि बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाए, लेकिन उसका पुण्य इतना विशाल है कि सीधे वैकुंठ के द्वार खोल दे। एक ऐसा व्रत जिसमें अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। जी हाँ, पानी की एक बूंद भी नहीं। हम बात कर रहे हैं सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायी निर्जला एकादशी की। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कथा सीधे महाभारत के महाबली भीमसेन से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त राधिका और आपके अपने चैनल संत समागम पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम उस महान एकादशी की कथा सुनेंगे जिसके पुण्य से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। और इस साल 2025 में ये परम पवित्र निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को आ रही है। तो इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। एक समय की बात है, परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी पांडवों के साथ बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी व्रतों का महत्व जानते थे और उनका पालन भी करते थे। महर्षि वेदव्यास जी उन्हें एकादशी तिथि की महिमा बता रहे थे। उन्होंने कहा, हे पांडुपुत्रों, भगवान श्रीहरि विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत रखने, पूजन करने और जागरण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। सभी पांडव और द्रौपदी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे सभी हर एकादशी का व्रत करने को तत्पर रहते थे, लेकिन एक थे जो इस नियम से थोड़े चिंतित थे। वो थे महाबली भीमसेन। भीम, जिनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, जो गदा युद्ध में पारंगत थे, जो बड़े बड़े राक्षसों का संहार पल भर में कर देते थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, या यूं कहें कि उनकी एक बड़ी जरूरत थी, उनकी प्रचंड भूख। भीमसेन को वृकोदर भी कहा जाता था, क्योंकि उनके पेट में वृक नाम की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती थी, जिससे उन्हें बहुत तेज भूख लगती थी। उनके लिए कुछ घंटे भी बिना खाए रहना अत्यंत कठिन था। तो पूरे दिन का उपवास कैसे संभव होता? भीमसेन ने बड़े ही आदर और दुविधा के साथ महर्षि वेदव्यास जी से हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और हमारी पत्नी द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं और उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता। मैं भी धर्म का पालन करना चाहता हूँ, भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पेट में जो ये वृक नामक अग्नि है, ये मुझे भूखा रहने ही नहीं देती। मैं पूजा पाठ, दान दक्षिणा सब कर सकता हूँ, पर उपवास रखना मेरे लिए असंभव है। एक पहर भी बिना खाए नहीं रह पाता। तो मैं कैसे हर महीने 2-2 एकादशियों का व्रत करूं? भीमसेन की ये दशा देखकर और उनकी सच्ची भक्ति भावना को समझकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि भीम के मन में धर्म के प्रति अपार श्रद्धा है, बस शारीरिक विवशता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीमसेन, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है और तुम्हारी धर्म के प्रति निष्ठा प्रशंसनीय है। यदि तुम प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक विशेष समाधान है। भीमसेन की आंखों में आशा की चमक आ गई। वेदव्यास जी ने आगे कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह निर्जला कहलाती है। तुम केवल इस एक एकादशी का व्रत करो। यदि तुम इस एक एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और नियम के साथ कर लोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भीम, ये व्रत अत्यंत कठिन है। इसमें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। सूर्योदय से लेकर
अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं जानी चाहिए, इसीलिए इसे निर्जला कहते हैं। बिना जल के। वेदव्यास जी ने इसके पुण्य का बखान करते हुए कहा, जो मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप, चाहे वो ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप ही क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। उसे आरोग्य, धन धान्य, पुत्र पौत्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मृत्यु के उपरांत उसे लेने के लिए यमदूत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आते हैं और वह सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। कलयुग में तो ये एकादशी मोक्ष का सबसे सरल और अचूक साधन है। उन्होंने ये भी कहा, इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस दिन जल से भरे कलश का दान, गौदान, वस्त्रदान, शक्कर, छाता, पंखा और ऋतु फलों का दान महापुण्यदायक होता है। ये सुनकर भीमसेन के मन में उत्साह भर आया। हालांकि बिना पानी के व्रत सुनकर एक पल को वे भी चौंके, पर 24 एकादशियों का फल एक ही दिन में पाने का अवसर और पितामह वेदव्यास के आश्वासन ने उन्हें दृढ़ संकल्पित कर दिया। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। और दोस्तों, जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वो एकादशी आई, तो महाबली भीमसेन ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया। कहते हैं कि उस दिन उन्हें बहुत कष्ट हुआ। गर्मी के दिन थे, प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, पेट में अग्नि धधक रही थी, पर उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक उन्होंने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक आता है कि द्वादशी को जब व्रत खोलने का समय आया, तब तक वे प्यास से मूर्छित भी हो गए थे, पर उन्होंने व्रत भंग नहीं होने दिया। इसी कारण भीमसेन द्वारा इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक करने के कारण ही इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी पड़ा। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस एक दिन के संयम से मनुष्य वो सब कुछ पा सकता है जिसकी वह कामना करता है। 1. समस्त पापों का नाश। ये एकादशी ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन जैसे महापापों तथा अन्य सभी प्रकार के छोटे बड़े पापों से मुक्ति दिलाती है। 2. अक्षय पुण्य। इस व्रत को करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 3. स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमलोक न जाकर सीधे विष्णुलोक या वैकुंठ को प्राप्त होता है। 4. सुख समृद्धि। जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज भी हजारों लाखों श्रद्धालु इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं। ये व्रत हमें आत्म संयम, दृढ़ संकल्प और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें या पंचोपचार पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी उत्तम है। पूरे दिन और रात अन्न जल का त्याग करें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके, भगवान की पूजा करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, चूँकि ये व्रत बिना जल के किया जाता है और ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है। इसलिए इस दिन जल से भरे कलश, मिट्टी के घड़े, शीतल पेय जैसे शरबत, मौसमी फल, आम, तरबूज, खरबूजा, पंखे, छाते, वस्त्र, जूते और शक्कर आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये निर्जला एकादशी सचमुच एक अद्भुत अवसर है अपने तन मन को शुद्ध करने का और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का। कठिन है,
पर असंभव नहीं। और फल? फल तो आप जान ही चुके हैं, अपार, अक्षय। तो कैसी लगी आपको महाबली भीमसेन और निर्जला एकादशी की ये प्रेरक कथा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी ये व्रत रखते हैं या रखने का विचार कर रहे हैं? अपने अनुभव भी साझा कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। इस साल जैसा मैंने बताया, निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को है, तो आप भी इस महाव्रत को करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक दें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य कथा का श्रवण कर सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल संत समागम पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही घंटी वाला आइकॉन भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी पर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। नमस्कार।